3, 2, 1। कैम गरारे की आपने ये वाली टेपर चेक करनी है। अगर टेपर इसकी हल्की सी भी डाउन हो तो आपने चेंज कर देनी है। ये वाल को खोलते हैं, ये देखें अब कटोरी ढीली है तो इसकी वजह से एल्क आती है। इस तरह से आपने पिस्टन को अंदर डालना है और रिंग को चेक करना है। ये देखें रिंग का गैप बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2007 का मॉडल है। इसका जो है ऑयल खा रही है और गाड़ी के अंदर पिकअप भी नहीं है। सिलेंसर के पीछे से धुआं नहीं मार रही और ऑयल खा रही है। आप खोल के इसको चेक करवाते हैं। इसका ब्लो पैप भी फटा हुआ है। इसका पिस्टन आवाज़ कर रहा है, टाइमिंग चैन आवाज़ कर रही है और इसके हेड जो है इसके गार्डिंग भी लीक है। खोल के आपको चेक करवाते हैं। ये देखें जी, हमने ये खोल दिया है हेड और सिलेंडर। इसकी टाइमिंग चैन ख़त्म है। इसका ये बड़ा वाला रूलर ख़राब है, ये देखें इतना सा निकला है और इसकी ये टाइमिंग चैन ख़त्म है। ये छोटा रूलर इसका ये टाइमिंग दाना टूटा हुआ है, इसकी वजह से भी टाइमिंग चैन आवाज़ करती है। इसका ये टाइमिंग पंप भी लीक है। इसका पिस्टन ढीला है। इसके अंदर रिंग आपको चेक करवाते हैं कि ये एल क्यों खाती है और क्या मसला होता है, और इस हेड को भी खोलते हैं। रोकर की ये वाली चीज़ आपने चेक करनी है। अगर ये कटी हुई है तो रोकर चिड़िया आपने रिप्लेस कर देनी है। ये सही है। कैम गरारे की आपने ये वाली टेपर चेक करनी है। अगर टेपर इसकी हल्की सी भी डाउन हो तो आपने चेंज कर देनी है। ये वाल को खोलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं वाल, तो इसकी वजह से भी प्रेशर बनता है, तो आपने इसको लाजमी से चेक कर लेना है। इस तरह से आपने टैपेड कवर कपड़े के अंदर लपेट के इसके नीचे रखना है और वाल को कुछ इस तरह से ये जो पिन है बाहर आ जाएंगे। ये बड़ा वाला वाल है, आपने इसकी प्ले चेक करनी है। साथ करो साथ। इसके अंदर जब प्ले आ जाती है तो ये वाल से लीक हो जाती है और इसकी वजह से एल खाना शुरू हो जाती है। एक तो ये मसला है, दूसरा इसके अंदर होता है पिस्टन के अंदर मसला। ये देखें ये एल आया हुआ है, यहाँ पे एल नहीं आना चाहिए, यहाँ से एल बाहर आता है, एल वाल सील की वजह से। तो इस वजह से बाइक जो है धुआं नहीं मारती और एल खाना शुरू कर देती है। अक्सर ये फॉल्ट रहता है CD70
2006 से 2011 तक। बाकी उसमें आया है चाइना वाला सिलेंडर, तो उसके अंदर इतना फॉल्ट खास नहीं आता। तो इसका भी मसला बता देता हूँ। यह छोटा वाल्व भी ढीला है, यहाँ से भी ऑयल आ रहा है, तो इसको भी हमने गाइडें चेंज करवा देनी है ताकि ये लीक ना हो। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है कटोरी ढीली है, तो इसकी वजह से ऑयल खाना शुरू कर देती है। ये देखें आप, कटोरी ढीली है तो इसकी वजह से ऑयल खाती है। और इसके अंदर हमने लगवानी है चाइना वाली गाइडें फिर हमने चाइना वाली डालेंगे तो ये ऑयल नहीं खाएगी। ये वाल कटोरियाँ ढीली, तो इसकी वजह से ऑयल खाना शुरू कर देती है। ये देखें, छोटी वाल सील है तो ये फटी हुई है। ये फटती इस वजह से है कि जो गाइडें हैं वो ढीली हो जाती हैं, वाल थोड़ा सा साइड मारना शुरू कर देता है, तो इसकी वजह से ये फट जाती है। इतनी वाल सील छोटी है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये वाल सील भी फटी हुई है। अब इसके अंदर जो है हमने फ्री प्ले चेक कर लिया। वाल यहाँ से ख़त्म होते हैं, अगर इसकी जो किनारी है वो फुल ख़त्म हो जाए तो वाल ख़त्म होते हैं। इसकी किनारी बिल्कुल ही सही है, तो इसकी सिर्फ हमने गाइडें चेक करवानी है। अगर सीट ख़त्म होगी तो इंजीनियर वर्कशॉप वाला लगा देगा। ये हमने नहीं लगानी, चाइना वाली वाल से लगानी। अब आपको इसका सिलेंडर चेक करवाते हैं। अगर ये ख़त्म हो तो धुआं जो है बाहर मारेगी। इस तरह से आपने पिस्टन को अंदर डालना है और रिंग को चेक करना है। ये देखें, रिंग का गैप बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह से स्मोक्स जो है बाहर नहीं मारेगी। अब ये दूसरा आपको चेक करवाता हूँ। इस तरह से ये देखें, इसके अंदर है बिल्कुल हल्का गैप। ये थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा चल जाएगा। अगर ये वाला ख़त्म हो तो ऑयल खाना शुरू कर देती है। और ये दो रिंग अगर ये ख़त्म हो तब भी ऑयल खाती है। अक्सर जो इसके अंदर मसला है वो है हेड का। इसके अंदर हमने हेड की गाइडें लगवानी है। हेड और सिलेंडर के अंदर जो चीज़ें ख़राब थी हमने वो आपको बता दिया। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।